नमस्कार दोस्तों, कुमार पीसीएस एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़े धूमधाम के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। कर क्या रहे होंगे, करना ही चाहिए। हमें जब अवसर मिला तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा कि पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2020 को ध्यान में रखते हुए हमने जीएस की कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज़ में हमने चुना है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को। ये लेक्चर उस सीरीज का आज दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ के बारे में। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप दूसरी बार विज़िट कर रहे हैं तो आपका बेहद शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस लेक्चर को, देखते हैं इसमें क्या है। मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ या मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ कौन सी होती हैं और कैसे इनका निर्धारण किया जाता है, ये समझने से पहले कुछ इससे रिलेटेड बेसिक्स समझ लेते हैं। देखिए, वर्ष 1998 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल नामक संस्था ने 17 राष्ट्रों को महाविविधता राष्ट्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया। और जो CI है हमारी, ये जो संस्था है, ये एक अमेरिकन गैर लाभकारी पर्यावरणीय संस्था है जो पर्यावरण के संरक्षण में लगातार सक्रिय रहती है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और आप जानते हैं कि इसका मुख्यालय वर्तमान में वर्जीनिया के आर्लिंगटन शहर में स्थित है। अब डिस्कस करते हैं कि ये जैव विविधता या मेगा या महाविविधता राष्ट्र क्या होते हैं। देखिए, जिस राष्ट्र में जैव विविधता बहुत रिच होती है उन्हें महाविविधता राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। और बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता क्या है, ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। आपने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें और वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि जैव विविधता क्या होती है। तो और इसे निर्धारित करने के लिए जो ये संस्था है CI ने, इसने 2 पैमाने निर्धारित किए थे। उन पैमानों पर ही हम किसी राष्ट्र को महाविविधता राष्ट्र का दर्जा प्रदान करते हैं। तो देखते हैं कि वो हमारे ऐसे कौन से पैमाने हैं। तो उसका जो बेसिक सबसे पहला पैमाना है वो ये है कि उस देश में कम से कम 5000 स्थानिक यानी एंडेमिक प्लांट्स होने चाहिए। और एंडेमिक प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जो इस प्लैनेट पे सिर्फ और पार्टिकुलर उसी स्थान पे पाए जाते हैं और दूसरी कहीं जगह पर नहीं पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को एंडेमिक प्लांट्स बोलते हैं। और इसका जो दूसरा मानदंड है वो ये है कि उस देश की सीमा जो है समुद्र को स्पर्श करती हो। तो ये इन 2 पैमानों पर ही ये जो संस्था है किसी राष्ट्र को महाविविधता राष्ट्र का दर्जा प्रदान करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं ऐसे पूरी दुनिया में कितने राष्ट्र हैं जिनको ये दर्जा दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने सबसे ऊपर ही ये बताया कि वर्तमान में 17 राष्ट्र हैं जिनको ये दर्जा प्रदान किया गया। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं और ये आपको एकदम रटे होने चाहिए, ये कंठस्थ हो कि कौन कौन सा या कौन सा कंट्री, किस कॉन्टिनेंट का कंट्री ऐसा है जिसको मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ का तमगा प्रदान किया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले एशिया महाद्वीप में देख लेते हैं कि कौन कौन से राष्ट्र हैं। तो इसमें ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा देश भारत भी इस तमगे को प्राप्त करने वाला देश है, अर्थात भारत भी महाविविधता राष्ट्र की श्रेणी में शामिल है। और आपको बताना चाहूँगा कि भारत में लगभग 45,000 से कहीं ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 18 से 19% एंडेमिक प्लांट्स हैं या स्थानिक प्लांट्स हैं। और भारत के बारे में आप देख सकते हैं कि वेरी इजीली समझ सकते हैं कि जो हमारा भारत का वेस्टर्न साइड है वहाँ अरब सागर है, अरब सागर से वो उसकी सीमा साझा करती है। ईस्टर्न साइड में आप बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है और भारत के साउथ में हिंद महासागर है। इसी तरह चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको एशिया के ऐसे राष्ट्र हैं जिनको महाविविधता राष्ट्र का तमगा प्रदान किया गया। फिर अफ्रीका में देख लेते हैं। अफ्रीका में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसे आप चेक के नाम से भी बोलते हैं, मेडागास्कर है,
साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका आप जानते हैं कि सबसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे साउथ में सिचुएटेड है। फिर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखते हैं कि केवल यूएसए अर्थात यूएस जिसे आप संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसको इस तमगे को प्रदान किया गया अर्थात मेगा डाइवर्स कंट्री माना गया है। यहाँ पर कनाडा के साथ प्रॉब्लम ये है कि कनाडा की जो बॉर्डर है वो वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड में ओशन से मिलती तो है, बट वहाँ पर एंडेमिक प्लांट्स की वो संख्या नहीं, वो आंकड़ा नहीं है जो इसमें बताया गया, अर्थात वहाँ पर 5000 एंडेमिक प्लांट्स नहीं हैं। और क्यों एंडेमिक प्लांट्स इतने नहीं हैं आप रीजन जानते होंगे, क्योंकि जो कनाडा है वो हमारा शीतोष्ण कटिबंध में शामिल है। फिर हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका में जो हमारा कोलंबिया है, ब्राज़ील है, पेरू है, इक्वाडोर है, वेनेजुएला, ये 6 राष्ट्र ऐसे हैं जिनको ये मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ माना गया है। और आपको मालूम भी होगा कि साउथ अमेरिकन जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत रिच हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ही हैं जिनको मेगा डाइवर्सिटी माना गया है। फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में देखते हैं कि तो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया देश है ही और प्लस पापुआ न्यू गिनी, ये 2 ऐसे देश हैं जिनको मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ माना गया। और यहाँ पर मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि जो बोगनविलिया है वो भी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना है। तो यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि कोई देश नया राष्ट्र कैसे बनता है, वो किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारा टॉपिक कुछ दूसरा है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि इस छोटे से टॉपिक को मैंने यहीं पर फिनिश कर दिया है। और आप जानते हैं कि मेरा मानना है कि कोई भी टॉपिक तब तक अच्छी तरीके से फिनिश नहीं होता है जब तक उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ना सॉल्व कर लिए जाएं। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यकीनन तभी हमें वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाता है। तो चलिए कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक यूरोपीय लाभकारी संस्था है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका मुख्यालय दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र वेनेजुएला में स्थित है। उपरोक्त कथनों में सही कथन का चयन कर आपको सही विकल्प या इसका कौन सा उत्तर सही है वो आपको बताना है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, तीसरा ना तो 1 ना ही 2 और चौथा कि दोनों सही हैं। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक यूरोपीय लाभकारी संस्था नहीं है। पहली चीज़ तो ये गैर लाभकारी संस्था है, यहाँ पर दिया है कि लाभकारी संस्था है, तो यहीं से क्लियर हो जाता है। अगर आपको ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि यूरोपीय इस वाले पॉइंट से, तो आप ये समझ सकते हैं कि लाभकारी यहाँ पे दिया है, जबकि ये एक गैर लाभकारी संस्था है, तो ये गलत। और आपको बताना चाहूँगा कि ये एक यूरोपीय संस्था नहीं, ये एक अमेरिकन संस्था है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका मुख्यालय दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र वेनेजुएला में स्थित है, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो इसका मुख्यालय है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नहीं, बट ये नॉर्थ अमेरिकन के राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में सिचुएटेड है। तो इसमें से हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? सी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमारे सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें दिया है, पहला स्टेटमेंट ये है कि ब्रिटेन महाविविधता राष्ट्र बनने वाला दुनिया का पहला देश है। हमें नहीं मालूम, इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, हमें सिर्फ बेसिक्स मालूम है इस टॉपिक के बारे में बस, तो हम इस स्टेटमेंट को नहीं जानते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी राष्ट्र को महाविविधता राष्ट्र की सूची में शामिल होने के लिए केवल स्थानिक पौधों की 5000 संख्या का मानदंड ही पूरा करना होता है। हमें ये भी स्टेटमेंट उतना क्लियर नहीं है, बट ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत जानते हैं, बट क्लियर नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, पेरू महाविविधता राष्ट्र की सूची में शामिल है।
हमने आपको ऊपर बताया कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है उसमें से 6 कंट्री ऐसी हैं जिनको महाविविधता राष्ट्र की सूची में शामिल किया गया, जिसमें पेरू भी है। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये स्टेटमेंट तो सही है, बाकी दो के बारे में हम क्लियर नहीं हैं। एक के बारे में, स्टेटमेंट 1 के बारे में 100% क्लियर नहीं है, और स्टेटमेंट 2 के बारे में आप कह सकते हैं कि 50% हम क्लियर नहीं हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। उपरोक्त कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। केवल 1 और 2। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत इजी और बहुत सरल सा मेथड है। हमें अगर पहला और दूसरा स्टेटमेंट नहीं भी मालूम है तब भी हम सॉल्व कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो सॉल्व करते हैं। हमें ये मालूम है कि जो स्टेटमेंट 3 है ये तो सही है ही। तो पहला विकल्प ये दिया है कि केवल 1 और 2 सही हैं। तो इस प्रकार सीधे सीधे ही हमारा विकल्प एक गलत हो जाता है, क्योंकि विकल्प जो स्टेटमेंट 3 है ये भी सही है, तो स्टेटमेंट ए गलत है। फिर विकल्प बी कहता है कि केवल 2 सही है, तो केवल 2 बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि जो स्टेटमेंट 3 है वो भी सही है। तो यहाँ से जो ऑप्शन बी है ये भी गलत हो जाता है। फिर ऑप्शन सी कहता है कि कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने जो स्टेटमेंट 2 है इसको देखा है, इसमें हमने पहले आपसे बताया कि जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं इनको निर्धारित करने के 2 मापदंड हैं, और इसमें ये दिया कि केवल स्थानिक पौधों की 5000 संख्या का मानदंड ही पूरा करना होता है। यहाँ पर जो शब्द केवल लिखा है इस पर ध्यान देना होगा। ये ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके माध्यम से आप पकड़ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। तो केवल नहीं, इसके साथ एक मानदंड और है, और वो कौन सा है कि जो कंट्री है उसका जो बॉर्डर है वो ओशन से मिलना चाहिए। तो इस प्रकार ये स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो यहाँ पे हमारे सामने केवल ऑप्शन डी बचता है, केवल 3 सही है। तो पेरू महाविविधता राष्ट्र की सूची में शामिल है, ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके महाविविधता राष्ट्रों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में सजाएं। यानी कि कॉन्टिनेंट में किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें आपको दिया है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये 5 आपके सामने जो है विकल्प हैं। तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, और किस बेसिस पे कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं। तो पहले ऊपर मैं आपसे बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे कि जो हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है ये मेगा डाइवर्सली बहुत रिच है। इसमें 6 कंट्रीज जो है मेगा डाइवर्स घोषित हैं। तो सबसे ज़्यादा हम जान गए कि साउथ अमेरिका में है। तो यानी कि साउथ अमेरिका देखते हैं कहाँ है। साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका सबसे पहले होगा, 2nd नंबर। तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन बी और सी, ये सीधे सीधे गलत हो जा रहे हैं, क्योंकि सबसे नंबर 1 पे 2nd आएगा यानी दक्षिण अमेरिका आएगा, यानी नंबर 2। तो नंबर 2 सबसे पहले ऑप्शन ए और डी में दिया है। तो आगे देखते हैं फिर सबसे ज़्यादा किस कॉन्टिनेंट में कंट्रीज़ हैं। फिर आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा एशिया कॉन्टिनेंट में मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, ये एशिया है। एशिया में 5 कंट्रीज़ हैं, तो यानी कि 2nd नंबर पे एशिया आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं एशिया को नंबर 4 से इंडिकेट किया गया है, तो यानी कि 2 के बाद 4 आएगा। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन डी में 2 फिर 4 मिल जाता है, और ऑप्शन ए है वहाँ पर 3 दिया हो, यानी कि वो गलत है। और ये इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है डी नंबर इसका सही आंसर हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि कंजर्वेशन इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। कई बार वनडे एग्ज़ाम में या इवन पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और चूँकि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका हेड ऑफिस और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है कि टेक्सास, दूसरा है कैलिफोर्निया, वर्जीनिया, और लास्ट ऑप्शन है केंटुकी। तो आप जानते हैं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो वर्जीनिया में सिचुएटेड है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं,
और क्वेश्चन कई प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, बट हमने कवर करने की कोशिश की जो इसके मैक्सिमम फॉर्मेट हो सकते थे कि इन बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से, इस लेक्चर से काफ़ी कुछ समझने को और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो या लेक्चर उपयोगी लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे आपके फ्रेंड्स जो किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम की बहुत गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।